हाय जीनियसेस, वेलकम टू माय चैनल साइंस विज़र्ड पूजा रंजन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेड 7 चैप्टर 7 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का क्वेश्चन एंड आंसर्स फ्रॉम द एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज जो है वो पेज नंबर 78 पर है बुक में। फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिड बेस इंडिकेटर। सो जो एसिड बेस इंडिकेटर नहीं है वो है डाइजीन, बिकॉज ब्लू लिटमस, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थलीन आर द एसिड बेस इंडिकेटर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। सो जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। सो द आंसर इज नाइट्रिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस। इनमें से कौन सा बेस नहीं है? तो आपको पता है कि जितने भी मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो बेस होते हैं, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो इकलौता एक्सेप्शनल केस है जिसमें कि मेटल ना होते हुए भी वो बेस है। सो द आंसर इज कॉपर कार्बोनेट विच इज़ नॉट अ बेस। विच ऑफ दीज मेटल कैनॉट बी यूज टू प्रिपेयर द हाइड्रोजन बाय द एक्शन ऑफ एन एसिड। सो जब भी मेटल एसिड के संग रिएक्ट करता है तो जो मेटल होता है जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, और मेटल और जो नॉन मेटल पार्ट हैं वो एक दूसरे के संग मिलके सॉल्ट बना देते हैं। सो यहाँ पर कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है देन द हाइड्रोजन। सो कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर सकता है हाइड्रोजन को फ्रॉम द एसिड, एंड दैट्स वाई कॉपर इज द आंसर। What is the common name of the sodium bicarbonate? So the common name of sodium bicarbonate is the baking soda, जो आपके घरों में आपकी मदर भी यूज़ करती होंगी कुकिंग में while making cakes, cookies and भटूरास। नेक्स्ट, लाइम जूस विल टर्न। लाइम जूस जो होता है वो ऑर्गेनिक और वीक एसिड होता है, तो जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं। सोडियम क्लोराइड विल टर्न। सोडियम क्लोराइड जो है दिस इज़ द सॉल्ट, एंड आपको पता है कि जो सॉल्ट्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, तो वो एसिडिक और बेसिक नहीं होते। सो इसीलिए वो किसी भी इंडिकेटर में कलर चेंज नहीं करेंगे। एसिड्स जो होते हैं इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं? तो एसिड्स जो होते हैं वो सार टेस्ट के होते हैं, खट्टे होते हैं, कोरोसिव होते हैं, इसीलिए वो मेटल के संग रिएक्ट कर जाते हैं, सॉल्युबल भी होते हैं पानी में। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ एप्लीकेबल हैं एसिड्स के लिए। अल्कलीज जो होते हैं वो बेस होते हैं जो कि सॉल्युबल होते हैं वाटर में। सो यहाँ पे अल्कली जो होता है उसका सार टेस्ट नहीं होता है। जनरली जो बेस होते हैं वो बिटर टेस्ट के होते हैं, सो दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट, जो अल्कली है वो बेस है, एंड दैट्स वाई वो रेड को ब्लू में चेंज करेगा, ना कि ब्लू को रेड में। सो द ओनली एप्लीकेबल ऑप्शन हियर इज आर सॉल्युबल इन वाटर। सो अल्कलीज वो बेस हैं जो कि पानी में सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट इज वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। विच ऑफ दीज इज अ सॉल्ट। इनमें से कौन सा सॉल्ट है? सो सोडियम क्लोराइड इज द आंसर। इफ अ लिक्विड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, सो ऑब्वियसली इट्स एन एसिड। मिथाइल ऑरेंज इज अ इंडिकेटर विच टर्न्स रेड कलर इन द एसिडिक सॉल्यूशन। When water is added to the strong acid, so वो उसको acid को dilute कर देता है. So the statement is true. Name one mineral acids. So mineral acids are all the strong acids. So one of the example is hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid. आप कुछ भी लिख सकते हैं. Milk contains the lactic acid. Which gas is produced when the sodium carbonate reacts with the dilute hydrochloric acid? So as you can see, I have written the reaction here. So here the sodium carbonate is Na2CO3 plus hydrochloric acid is HCl. So जब ये react करते हैं तो carbon dioxide gas is produced. Next, name the reaction between the acid and a base which forms the salt and the water. So जब भी acid और base एक दूसरे के साथ react करते हैं और salt और water release होता है, so वो neutralization, दैट इज़ कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं एंड दे आर फॉर्मिंग द सॉल्ट एंड वाटर हियर। नेक्स्ट, विच एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द फर्टिलाइजर सुपरफॉस्फेट? सो द आंसर इज द सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट, एंड अ डैश इज अ बेस दैट इज सॉल्युबल इन वाटर। सो वो बेस जो कि पानी में सॉल्युबल होते हैं उनको अल्कली कहते हैं। Which base does not have a metal atom in its molecule? So एक ही exceptional case है, that is the ammonium hydroxide. इसके अलावा जितने भी base होते हैं सब में metal होता है. Next is sodium hydroxide, acid और base. So जितने भी metal hydroxides होते हैं they are all the base. Turmeric जो है वो acidic solution में किस color में change होता है? So जो turmeric है वो acidic solution में अपना color change नहीं करता है, it remains yellow. If you are the manufacturer of a soap, which base would you use? So soaps के manufacturing में sodium hydroxide use होता है.
Which base will you take as a medicine if you have a stomach ache due to the indigestion? So अगर आपको indigestion है so उस केस में आपको बेस लेना होता है so that you can neutralize the acid in your stomach, and that is called the magnesium hydroxide, and it is also known as the antacid. Next, a salt is formed when a metal displaces the hydrogen from an acid. So this statement is true or false? So this is absolutely true, क्योंकि जब भी कोई मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के संग रिएक्ट करता है तो जो भी मेटल्स हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो उसको रिप्लेस कर देते हैं उसकी जगह से, और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं और मेटल और सॉल्ट फॉर्म करते हैं. सो Zn plus 2HCl forms the ZnCl2 and the hydrogen gas is released. What is the color of the litmus paper in an alkali? So alkali जो होते हैं वो बेस होते हैं, so obviously वो red litmus को blue में turn करेंगे. So this is it about this video. अगर आपको rest of the parts चाहिए इसके C, D और E, so you can visit my website. मैं उसका link आपको description box में दे दूँगी. Let's meet in the next video.